सो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, या गुड इवनिंग, जो भी आप बोलो। जिस समय में आप देख रहे हो ये वीडियो, वही होगा आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी। तो हमने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स बनाना शुरू कर दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे जो है लेक्चर्स बन चुके हैं। कंप्यूटर पे लेक्चर नहीं बना हुआ था, तो हम लेक्चर 1 लेके आ रहे हैं आपके चैप्टर के हिसाब से। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पहला चैप्टर है, उसी में जो है आपका पहला लेक्चर शूट हुआ है, राइट। तो हम ये चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा ये चैप्टर में। देखते हैं क्या पढ़ेंगे। पहला, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर सिस्टम को, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। अगर ये दोनों में से कोई भी अगर चीज़ एब्सेंट है, या दो चीज़ में से कोई भी चीज़ अगर नहीं मिलता है उसे, तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, है ना। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो एक ऐसा रूल है या इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दिया जाता है। फिर कंप्यूटर क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको लेता है, और हार्डवेयर को बोलता है कि आप उस हिसाब से काम करिए, राइट। तो सॉफ्टवेयर मिलता है पहले कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर क्या करता है, हार्डवेयर को रेडी करता है, और हार्डवेयर को बोलता है कि चलो हम मिलके क्या करते हैं, ये टास्क को कंप्लीट करते हैं। जो सॉफ्टवेयर दिया गया है, सॉफ्टवेयर देता है, वो कंप्यूटर जनरली क्या करता है, हार्डवेयर को बोलता है, और टास्क कंप्लीट किया जाता है। सॉफ्टवेयर अब दो प्रकार के क्या है, एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है आपके क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड में होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप जनरली यहाँ पर तो हम लैपटॉप का बात नहीं, आप तो मोबाइल तो सब लोग यूज़ कर रहे हो आजकल। तो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, आप जाइएगा देखिए अबाउट फोन्स में, आपके सेटिंग में अबाउट फोन्स में जाइएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, कुछ 3-4 GB का होता है, हाँ, जो प्री इंस्टॉल्ड होके रहता है। और फिर ऐप आप अपने हिसाब से क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। सबसे पहले स्नैपचैट, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, फिर व्हाट्सएप, फिर आपके ये सब खत्म हो जाने, ये तो सारे गर्ल्स लोग यूज करते हैं ये सारे चीजें। बॉयज लोग फ्री फायर, BGMI है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर वही होते हैं, वही ऐसे एक ऐसे प्रोग्राम जो है डिजाइन किया जाता है, जो आपके पूरे फोन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, आपके पूरे फोन के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए आप अगर सिस्टम को अपडेट नहीं करते हो, अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हो, तो आपके ऑपरेशंस में क्या होने लगता है, दिक्कत आने लगता है, हैंग होने लगता है जो आप बोलते हो, वही चीज होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस प्रोग्राम हेल्प्स टू रन द अदर सॉफ्टवेयर और ऑन ए कंप्यूटर, ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है, ऑन ए computer. Some example of system softwares are operating system, device driver and utility software. कुछ हैं operating systems हैं, कुछ device drivers हैं, और कुछ utility softwares हैं, ठीक है। वो जो होते हैं क्या, example of system software। एग्जाम्पल अगर आप पूछेगा तो आप ये सारे एग्जाम्पल बोल सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर यूजेस एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू डू टास्क गिवन बाय द यूजर। हम जो करना चाहते हैं, इसके लिए एक एप्लीकेशन, जैसे कि अगर सपोज ब्लड डोनेशन करना है आपको, तो आप एक ब्लड डोनेटिंग ऐप में जाइए, अपना सारा चीज़ इंफॉर्मेशन डिटेल दे दीजिए, और फिर इससे वो क्या चला जाता है, वो इंफॉर्मेशन वो कैम्प जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके पास चला जाता है, फिर उनको आपके डिटेल्स मिल जाते हैं, फिर आप जाके ब्लड डोनेट कर देते हो। तो वो ऐप जो है किसके लिए बना हुआ है, ब्लड डोनेशन के। ऐसे बहुत एजुकेशन ऐप होते हैं, हाँ, फिर चैटिंग ऐप होते हैं, गेम्स के भी ऐप्स होते हैं आजकल। तो ये सारे ऐप्स हैं। तो जिस प्रकार के यूजर को जो करना है वो ऐप वो डाउनलोड कर लेता है प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कुछ भी एप्लीकेशन है, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे फेसबुक, वो जनरली क्या है, चैटिंग के लिए बनाया गया है, लोगों को क्या करना है, सोशली कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। सोशली कनेक्ट आप कैसे भी कर सकते हो, थ्रू मार्केटिंग, थ्रू चैटिंग, थ्रू
एडवर्टाइजमेंट उस तरीके से फेसबुक को रखा गया। आजकल फेसबुक में बहुत कम ही लोग जो है बात कर रहे हैं। फेसबुक आजकल क्या बन गया है, एडवर्टाइजमेंट का ऐप बन गया है। यहाँ पर लोग बस एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है कि नहीं। इंस्टाग्राम में बात, व्हाट्सएप में आजकल बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप में भी चैनल वगैरह आ गया है, बहुत कुछ आ गया आजकल। हाँ, इसमें भी एडवर्टाइजमेंट चालू हो गया है। आप अक्षय कुमार, सलमान खान, ये सबसे भी बातें कर सकते हो आप। हैं, रिप्लाई नहीं करते क्या? अच्छा, ठीक है। नहीं, वो जो व्हाट्सएप चैनल उन्होंने बनाया, आप कुछ रिप्लाई में या टाइप नहीं कर सकते, आप बस रिएक्ट कर सकते हो उनके चैनल पे। अगर उन्होंने कुछ फोटो अपलोड किया है तो बस आप रिएक्ट कर सकते हो, लव सिंबल या स्माइल सिंबल जो है दे सकते हो आप। यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग फैबुलस, यू आर लुकिंग फैंटास्टिक, वैसा कुछ बोल नहीं सकते आप, है ना। नेक्स्ट, जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाया, एमएस वर्ड एक ऐप बनाया, तो उसका मेन काम क्या है? एमएस वर्ड क्या करता है? डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए। ये जैसे मैंने एमएस वर्ड ही यूज किया है और मैंने क्या किया है, एक डॉक्यूमेंट बनाया। अगर मैं एमएस एक्सेल यूज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली टू क्रिएट क्या, वर्कशीट। जैसे कि आपके मार्क लिस्ट हो गया, या कितने लोग जो है पिकनिक जा रहे हैं, तो इसका हमने एक वर्कशीट बनाया है। नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपने कितना रुपए दिया है, वो सबका एक वर्कशीट होगा ना। तो वो हम एक्सेल में बनाएंगे तो वो इजी रहता है। अगर एम एस पावर पॉइंट है तो वो किसके लिए बनाने के लिए काम आता है? पीपीटीज वगैरह बनाने में काम आता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यू कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप क्या कंप्यूटर पे काम कर सकते हो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा तो आप कैसे काम करोगे? हैं, वही तो सब चीज़ जो है स्पेसिफिकली डिजाइन करता है। आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड करने से आपके फोल्डर में आ जाता है तुरंत। हाँ, फिर आप डाउनलोड करने के बाद अगर कोई चीज़ आपको डिलीट करना है तो वो तुरंत डिलीट भी कर देता है। इससे क्या होता है, वो जो आपने डिलीट कर दिया तो वो कुछ सपोज 50-60 MB का होगा, तो तुरंत डिलीट करके क्या करता है, आपके जो स्टोरेज है उसको 50 या 60 MB से क्या करता है, डिलीट कर देता है। तो वो मैनेज कर रहा है ना सब चीज़ें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होने से काम नहीं बनेगा। तो इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम लोग जो है कंप्यूटर से बात कर पा रहे हैं। राइट, मेरा कहने का, उनका कहने का मतलब वही है। अगर कंप्यूटर से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, वैसे कंप्यूटर आपको कुछ बोल नहीं रहा है, हेलो हाय नहीं कर रहा है, लेकिन आप कंप्यूटर से अगर बात करना चाह रहे हो तो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप बात कर सकते हो। नहीं तो कंप्यूटर आपका सुनेगा ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को सुनने देता है। आप जो बोल रहे हो वो सुनने देता है। राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आप जो भी कमांड दोगे वो कंप्यूटर लेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कंप्यूटर आपका सुना, आपके मुंह के सामने आपने बेइज्जती करवा दिया, है ना। A user uses an application software to send instruction and his instruction are received by operating system. हमने एक सॉफ्टवेयर यूज किया है, इंस्ट्रक्शन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, लेते हैं, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पासेस द कंट्रोल टू द हार्डवेयर डिवाइस। उस हिसाब से फिर ये काम होता है। वही चीज़ है, मतलब हमसे लेना सॉफ्टवेयर का काम है, फिर हम दे देते हैं किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर ये चीज़ पास करता है किसको, हार्डवेयर डिवाइस को, और हार्डवेयर को बोलता है चलो काम में लग जाते हैं। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस क्या क्या है? पहला तो है स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर। इफ यू डोंट हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैनॉट स्टार्ट अ ऑपरेट, यू कैनॉट स्टार्ट अ कंप्यूटर, यू कैनॉट स्टार्ट अ फोन। राइट, एंड्रॉयड वो सब जो आप बोल रहे हो वो सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जब आप स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो तुरंत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चालू हो जाता है। राइट, आप स्विच ऑन करते हो तो आप देखते हो ना, कुछ ऐसे पॉपअप्स आते हैं एंड्रॉयड के या कुछ, हाँ, आता है ना। वही है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो फोन आपका चालू रहेगा ही नहीं, फोन डेड है ना। तो स्टार्ट ऑफ अ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, बूटिंग मतलब क्या होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है आपके कंप्यूटर पे। ठीक है,
जब आप चीज़ों को चालू कर रहे हो, कंप्यूटर को चालू कर रहे हो सपोज, और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा है, कंप्यूटर मेमोरी पे लोड हो रहा है, तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू दी कंप्यूटर, ठीक है, इज कॉल्ड बूटिंग। नाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग रोल्स इन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है, देखिए, इट एलोकेट मेमोरी स्पेस टू अ टास्क। जो भी आप काम करने के लिए बोल रहे हो कंप्यूटर को, वो क्या करता है, कुछ एक स्पेस देता है ना, कुछ एक ऐसा मेमोरी स्पेस देगा, तभी तो वो काम करेगा। तो आप इस पे फिर ये मेमोरी स्पेस पे रख सकते हो वो चीज़ को। अगर आपके पास स्पेस ही नहीं है तो कैसे रखोगे, काम बन गया फिर कहाँ रखोगे, स्पेस होना बहुत जरूरी है ना। तो इट कीप्स ट्रैक ऑफ द डाटा लोडेड इनटू द मेमोरीज। वो ट्रैक में रखता है कितने डाटा लोड हो चुके हैं, राइट, कितना और स्पेस बाकी है, कितना और स्पेस बाकी नहीं है। आप देखते हो ना स्टोरेज में जाके कि 2.4 GB लेफ्ट, मतलब और 2.4 GB के डेटा आप रख सकते हो। इसके बाद फोन एक वार्निंग दे देगा कि नो मोर स्पेस, डिलीट सम आइटम टू क्रिएट मोर स्पेस। वो बार बार आपके पॉपअप्स आते रहते हैं, है ना, क्योंकि आपने तो मोबाइल को क्या कर रखा है, पूरा कंप्यूटर समझ रखा है? जिसमें आपके ऐसे वैसे ऐसे ऐसे करके 100 फोटो होंगे एक ही एंगल में, है। ऐसे आपकी फोटो से ही गैलरी फुल हो जाता है और मेमोरीज भी फुल हो जाता है, होता है ना। तो वही है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ द डेटा लोडेड इनटू द मेमोरीज, इट डीएलोकेट द मेमोरी स्पेस आफ्टर द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप क्या करो, उसको चीज को हटा दो, हाँ, डीएलोकेट कर दो, तो फिर आपके मेमोरी स्पेस खाली रह जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब चीज क्या करता है, देख रेख करता है। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट में उसका बहुत बड़ा बड़ा योगदान है। फिर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कौन सा चीज कहाँ पर रहना चाहिए, अगर आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो तो वो कहाँ पर आएगा, अगर वो एक चीज को आप हटा रहे हो तो वो कहाँ पर जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा, तो वो सबका जो है रिसोर्स का मैनेजमेंट भी किसके हाथ में है, ऑपरेटिंग। अगर आप कोई चीज डाउनलोड करते हो आपको नहीं पता है कि यहाँ आएगा, तो आप तो सब जगह फुल फाइल एंड फोल्डर खोल खोल के देखते रहोगे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो मालूम नहीं पड़ेगा ना आपको कहाँ पर है करके। आपको पता है कि हाँ वो डाउनलोड सेक्शंस में रखेगा करके, डाउनलोड करके, तो आप तुरंत डाउनलोड में जाते हो, देखते हो हाँ मैंने चीज ये डाउनलोड किया, ये सही है। अगर रिसोर्स का मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो चलो आपके कंप्यूटर में 2 फाइल है, 3 फाइल है, 4 फाइल है, दिक्कत नहीं होगा। जब आपके कंप्यूटर में 2000 फाइल है तब क्या करोगे, तब अगर रिसोर्स मैनेजमेंट अगर नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हर एक फाइल को खोल खोल के देखते रहोगे क्या, ये मेरा फाइल है, ये मेरा फाइल है करके, है, तब तो गया। कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया है, टाइम सेव करने के लिए, आप तो ढूंढने में टाइम लगा रहे हो। इससे अच्छा तो आप कंप्यूटर पेपर में लिख लो और रख लो, ये जल्दी मिल जाएगा, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम बहुत आसान कर देता है। रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखिए, इट कीप ट्रैक ऑफ द प्रोसेस दैट हैव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, it assign the hardware or software to a process, it keep track of process that require both hardware and software simultaneously, it has a priority system that maintain order। एक प्रायोरिटी सिस्टम होता है उसका जो ये ऑर्डर सबको मेंटेन रखता है, कहाँ से जाना है, कहाँ पर जो है आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा, सिस्टमेटिकली उनका एक प्रिपरेशन रहता है। उस हिसाब से वो अपने पूरे आपके रिसोर्सेज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो करके, ठीक है। फिर आपके क्या है, देखिए, इट हैज अ प्रायोरिटी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन प्रोसेस मैनेजमेंट। ये एक और जो है फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, यही है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन अ टास्क गिवन बाय द यूजर टू द सीपीयू। सीपीयू हमारा क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, एंड कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। जो चीज हम लोग देते हैं एज एन इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको भेजता है, सीपीयू को भेजता है, और फिर सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस फाइल एंड फोल्डर, वो चीज मैंने पहले पहले भी डिस्कस किया है, आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स को भी वो मैनेज करता है, राइट। अगर आपको कोई सपोज आपके शादी की वीडियोस हैं तो आप एक क्या करते हो, एक फोल्डर बना देते हो, एक न्यू फोल्डर बना देते हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको इजाजत नहीं देगा तो आप बना पाओगे न्यू फोल्डर,
आपने न्यू फोल्डर रख दिया, हाँ शादी, स्कूल का एनुअल फंक्शन आ रहा है, इसके वीडियोस आएंगे, फोटोज आएंगे, ठीक है। तो आप एक ने फाइल बना लिया, एक फोल्डर बना लिया आपने, हाँ स्कूल एनुअल फंक्शन, तो बहुत इजी होगा फिर आपको, राइट। स्कूल के एनुअल फंक्शंस के फोटोज वगैरह देखना, ये सब जो है। और अगर ये सब ऐसा फोल्डर वगैरह बनाने का नहीं रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं देगा, तो आपके क्लमजी हो जाएंगे, डेटा इधर उधर हो जाएंगे, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ है मैनेजेस फाइल एंड फोल्डर stored in a hard disk. It allocate memories to store file and folder. It helps to store file under different folder. डिफरेंट फोल्डर में आप फाइल को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं। क्या है पहला, स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा फंक्शंस आपका क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट। चौथा है प्रोसेस मैनेजमेंट। पांचवा क्या है, मैनेजर्स फाइल एंड फोल्डर। ये सारे फंक्शंस हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। आफ्टर द फाइल्स एंड फोल्डर्स आर डिलीटेड, द ऑपरेटिंग सिस्टम डीएलोकेट द मेमोरीज। अगर आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स आप डिलीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है। और जितना आपने डिलीट किया है, सपोज आपने 2 GB डिलीट किया है, तो आपके मेन मेमोरी से 2 GB क्या करता है, निकाल देता है, ठीक है। तो सपोज आपके मोबाइल में सोच लो 64 GB है, 64 GB का मोबाइल है आपके पास, ठीक है। तो आपका फुल हो गया है, तो फिर आपको एक पॉपअप आएगा कि डिलीट दी मीडियाज, ओके, डिलीट समथिंग फ्रॉम योर गैलरी। तो आपने 2 GB का सब कुछ डेटा डिलीट कर दिया, तो तुरंत यहाँ पर 64 में आपका तो फुल था पूरा, तो अब वो क्या बताएगा, 2 GB लेफ्ट, 62 GB फुल। तो ये सब चीज़ अगर मैनेज नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो दिक्कत होगा ना फिर। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब 2 GB का चीज़ मैं और रख सकती हूँ, राइट। आज ही मुझे एक पॉपअप आया था मेरे मोबाइल में कि टू मच ऑफ मीडिया, डिलीट सम आइटम, तो मैंने जो है 23 GB डिलीट कर दिया। ओके, मेमोरी कार्ड ऐड नहीं होता है, ठीक है। एप्पल आईफोन्स में मेमोरी कार्ड आप ऐड नहीं कर सकते, ओके। वो चीज़ है। तो ये था आपके फंक्शंस। तो दैट वाज योर फर्स्ट लेक्चर इन कंप्यूटर। हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछने से अभी आपको आएगा। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं पूछूं आपको कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं पूछूं व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये पूछूं तो आपको आएगा, हाँ ठीक है। ये नोट्स आप लिख लीजिएगा घर में, मैं आपको भेज दूंगा अलग से, कंप्लीट नोट्स आपको भेजा जाएगा, राइट। ये तो जस्ट आपके क्या हैं, कॉमन नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स भी आपको भेज दिया जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच।